अरे क्या बात है भाई, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? अरे श्याम भाई क्या बोले, अरे बहुत परेशान है। अरे बताइएगा तो। अरे क्या तुम्हारी भाभी का बात सुन सुन के बाल उड़ गया। क्या भैया, ऐसी क्या दुविधा आ गई आखिर? अरे दुविधा का, परसों मंगाए थे वॉशिंग मशीन। अच्छा। उतना मेहनत उतना कहने के बाद वॉशिंग मशीन मंगाए और देखो ना अब खराब निकल गया, टूटल निकल गया है। तो जाके दुकानदार को बोलिए। अरे गए थे बोलने के लिए। अच्छा। पर वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है, कह रहा है कि अब हम इसको नहीं बदल सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकते हैं, नहीं पैसा वापस कर रहा है। अरे तो आपके पास कोई पर्याप्त बिल तो होगा ना, बिल नहीं होंगे? अरे बिल तो है पर दुकानदार इसके लेके मानने को तैयार नहीं है। करे तो क्या करे, हमको तो कुछ समझ में नहीं, तुमको कुछ पता है? भैया हमको भी इसकी जानकारी नहीं है। अब क्या करे। नमस्कार दीदी। नमस्कार नमस्कार। आप लोग बड़े परेशान दिख रहे हैं। अरे क्या बोले दीदी, अरे कल मंगाए थे वॉशिंग मशीन। अच्छा। और खराब निकल गया, टूटल निकल गया। और हमारी पत्नी जो है क्या कहें, बहुत परेशान है। दुकानदार के पास ले गए तो दुकानदार वापस भी नहीं कर रहा है, ना हाँ। नया बना के दे रहा है। क्या है, बिल है ना? हाँ बिल तो है, लेकिन करे तो क्या करे, कहाँ जाए। अब दुकानदार को बिल दिखा रहे थे, कर ना ना कुछ नहीं होगा, जाइए, इस सबसे कोई मतलब नहीं है हमको। अरे अरे कोई परेशानी का बात नहीं है। अच्छा। ऐसा है कि आपके पास बिल है, आपके पास प्रूफ है। ऐसा है कि हम एक तो वकील साहब को जानते हैं, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं अविनाश कुमार जी। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। हाँ। अच्छा। हम उनको जानते हैं। अच्छा। बोलिए तो आपको लेकर के चलते हैं और हाँ। अपना सारा दुविधा उनसे बता दीजिएगा। ए दीदी, नेकी और पूछ पूछ ऐसा बात, हम इतना परेशान हैं, आप वकील साहब हमारा समस्या का समाधान कर देंगे तो क्या बात है। अच्छा तो वकील साहब कहाँ मिलेंगे? बस आप लोग यहीं रुकिए, नहीं तो हम उनको लेकर के आते हैं। हाँ आइए दीदी, बहुत बढ़िया हम लोग यहीं रहते हैं। हाँ, आप लेके यहीं आइए। रुकिए, हम हाँ लेकर के हाँ हाँ भैया। ठीक है दीदी। आप बिल निकाल के रखिए तब तक। हाँ, हाँ। बिल विल सब अपना प्रूफ रखिए। हाँ, हम लेकर के आते हैं। ठीक है दीदी, आप जाइए। चलिए। अब भैया चलिए, आप बिल निकाल के ये रखिए। भाई, हाँ भैया। दीदी आ गई तो बड़ा समस्या का समाधान लगता बहुत हो राहत जाएगा, हो गया। है ना। हाँ। वकील साहब आएंगे तो, लेकिन देरी हो गया, अभी तक आ नहीं इतना रही सवाल दीदी। है, सब पूछ लीजिएगा। पूछ लेंगे भाई, अब क्या करें, ऐसा फेरा में फंस गए हैं कि ना घरे जाए में बन रहा है ना बनने, क्या करें समझ में। अरे देखो आ गए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्कार। यही है अविनाश कुमार जी, हाई कोर्ट के वकील। आपको जो भी सवाल है आप उनसे पूछ लीजिए और अपना मन का जो व्यथा दुख है ना, सब कम कीजिए। ठीक है धन्यवाद। प्रणाम। सर, हम अभी कुछ दिन पहले एक वॉशिंग मशीन मंगाए थे और घर में आने के बाद कुछ दिन चला, उसके बाद चल नहीं रहा। और दुकानदार के पास गए तो वो बदलने का नहीं कह रहा है। तो उसमें हम क्या करें, वो कैसे कर सकते हैं, हम अपनी शिकायत कहाँ ले जाके करें ताकि हमको न्याय मिल सके। उसके लिए है कि आपने उसका वहाँ बिल लिया, बिल? हाँ। वॉशिंग मशीन जो लिया उसका बिल लिया आपने? हाँ सर, बिल है। तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जो है, जिस जिला में भी आपका घर है वहाँ हर जिला में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, वहाँ 50 लाख तक का मामला दर्ज होता है। वहाँ आप वकील के माध्यम से जो है आप वहाँ मामला दर्ज कराएं, आपके पक्ष में फैसला होगा। सर उपभोक्ता मंच में? सर आप उपभोक्ता फोरम में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। सर ये तो उपभोक्ता, ये क्या उपभोक्ता फोरम है क्या? हाँ जी सर। उपभोक्ता फोरम जो है, जैसे हम लोग उपभोक्ता हुए, आप में हमने सब उपभोक्ता ही हैं। डेली कुछ न कुछ मान लीजिए सामान लेते हैं, मान लीजिए दुकान से या बड़े बड़े मॉल से। तो उसमें मान लीजिए हर तरह का डेली का जो ज़रूरत है उसके लिए मान लीजिए हम लोग घर में वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, मोबाइल, खाद्य पदार्थ या दूध या और भी सब चीज़ लेते हैं। उसमें किसी भी तरह की त्रुटि या आपको ये रहेगा तो वहाँ आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। अच्छा सर, लेकिन प्रॉपर बिल होना चाहिए।
सामान लेने वाला ही उपभोक्ता होता है। सामान लेने वाले ही ना उपभोक्ता हुए हम लोग। अब किसी तरह का हम लोग कोई में तो कोई उपभोक्ता होता है, अभी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। किसी तरह का कोई कार्य ये सब के लिए उपभोक्ता उसके लिए नहीं कुछ होता। सामान आप खरीदेंगे तभी तो। सर उपभोक्ता बनने के लिए हमको तो कहीं कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं, वजिस्ट्रेशन कुछ तो नहीं, नहीं कुछ नहीं, नहीं ना कराना कोई है। कर सकते हैं। कोई भी आदमी उपभोक्ता हो सकता है जो सामान खरीदा। किसान भी सामान खरीदा जी, जी, वो भी उपभोक्ता है। जी जी सर। एक विद्यार्थी भी सामान खरीदा मानिए लैपटॉप, जी, जी। वो भी उपभोक्ता है। तो सर ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब से लागू है सर? कब से बना? 1986 में ये अधिनियम बना और 88 में जो है ना आपको कोर्ट की स्थापना हुई। नेशनल फोरम, फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम, जी, जी। तीनों का लिमिट अलग अलग है, समझे ना। और ये उपभोक्ता मंच के अंदर ही सर आता है नेशनल सब फोरम। सब सब आता है। तो सर इसमें होता क्या क्या, मान लीजिए मुझे शिकायत किसी बात की दर्ज करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो सर? प्रॉपर आपका जो भी सामान लिया है आपने, मान लीजिए लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया या वॉशिंग मशीन लिया, जी, जी। उसका अगर आपके पास बिल है, ऑथेंटिक बिल है जी। और दुकान वह सही है, पंजीकृत है, जी सर। उस अवस्था में आप वहाँ जाकर वकील के माध्यम से आप फाइल करेंगे तो आपके पक्ष में फैसला होगा। ध्यान समय लग रखिए, सकता है। खाली बिल होना जरूरी है आपके पास। अच्छा सर, हम ये बोल रहे हैं जैसे हम बीमा एक लिए हैं, उसमें तो मैंने कुछ खरीदा, उससे से बीमा खरीदा कि मुझे तो कार बीमा का में- सर्टिफिकेट होगा ना, मान लीजिए बीमा का सर्टिफिकेट मिलता है, या तो पॉलिसी बॉन्ड मिलेगा या पॉलिसी पेपर मिलेगा आपका, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो या जीवन बीमा हो। उसमें भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह की कंपनी डिनाई करती है कि नहीं ये डेथ क्लेम हम नहीं देंगे अमुक कारणों से, या ये स्वास्थ्य बीमा हम अमुक कारणों से आपको रिजेक्ट करते हैं, उस अवस्था में भी आप जा सकते हैं न्यायालय के सर याद आ रहा है कि हमारे गांव में एक भैया हैं, वो कुछ साल पहले जीवन बीमा करवाए थे। एक PSCL कंपनी है उसके थ्रू, लेकिन वो कंपनी अभी बंद हो चुकी है और वो परेशान है कि वो पैसा कहाँ मांगे, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं। अब ऐसे में वो क्या करें क्या ना करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या एक उपभोक्ता को क्या करना चाहिए सर? उपभोक्ता को अपना पेपर लेके जी सर। या जो भी सर्टिफिकेट है उसको लेके आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जी सर। आप अधिवक्ता के थ्रू केस फाइल करें, आपको न्याय मिलेगा। जी अब कितने नियमित राशि तक के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम के हमें कंप्लेंट? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अब बढ़ा दिया गया, पहले 20 लाख था, अब आपको जो है 50 लाख का लिमिट कर दिया गया है। 50 लाख तक का मामला है तो वही फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में निपटारा होगा। उसके ऊपर अगर 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक, 2 करोड़ तक का होगा तो वो चल जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम, राज्य फोरम में, और उसके ऊपर होगा तो आपको नेशनल फोरम में जाएगा दिल्ली। अच्छा सर एक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है कि ये उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण जो है वो है क्या? वो मतलब उसके बारे में आप एकदम बेसिक से की जरूरत जी जी क्यों सर। जरूरत है? देखिए, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब पहले हम लोग जो सामान खरीदते थे या जो भी लाते थे तो पहले बहुत सा ऐसा कोई नियम कानून था नहीं, तो 86 में इसी के तहत जो है आपको नियम बना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना आपको, कि उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षित करने के लिए न्यायालय का गठन मतलब हुआ ऐसे बहुत या सारे नियम मामले बना आ रहे थे, मतलब जी। लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ सुनता नहीं था, मान लीजिए जब तक, तो उसी के लिए इसका जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया 86 में, और 88 में न्यायालय की स्थापना हुई, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम, फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम आपको, और तब से जो है उपभोक्ताओं को अपने बहुत सी शिकायतों का निपटारा मिला। अच्छा सर, ये उपभोक्ता कंज्यूमर फॉर्म, इसमें कौन हमारी बातें सुनता है? हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जो है रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज सुनते हैं, वहाँ हेड होते हैं, उनके साथ 2 मेंबर और होते हैं विद्वत जन, और स्टेट कंज्यूमर फोरम में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रहते हैं, उनके साथ 2 मेंबर और रहते हैं एडिशनल, और उसी तरह नेशनल कंज्यूमर फोरम में आपको सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, हेड रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, सर सब विद्वान लोग रहते हैं। सर एक सवाल है कि हमें अगर शिकायत है तो हम जाएं किसके पास? आप तो जाएंगे तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में ही जाएंगे, पहल अगर 50 लाख से नीचे का मामला है। हाँ। अगर ज़्यादा का होगा तो आपको स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ेगा, अच्छा। और उससे भी ज़्यादा का होगा तो फिर आपको 2 करोड़ से ऊपर का होगा तो नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाना होगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का मामला तो मान 2 करोड़ से भी ऊपर का होता है। अच्छा सर, हम ये पूछ रहे थे, इसके बाद ये जो हमारा नुकसान होता है इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये क्या? उसी के लिए ना न्यायालय का गठन है। मान लीजिए उपभोक्ता फोरम जो बना है आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या फिर नेशनल, वो क्षतिपूर्ति के लिए ही वहाँ बैठाया गया जज को। क्षतिपूर्ति जब तो न्यायाधीश जो है ना आपके पेपर को वेरीफाई करके जी जी सही न्याय सुनाएंगे आपके पक्ष में। अगर आपका बात सही होगा तो आपके लिए सुनाएंगे। जी
सर मैं ये पूछ रहा था, जब क्षतिपूर्ति साबित हो जाती है तो न्यायालय की तरफ से जो हमारे को राशि अगर जो नुकसान की मिलती है वो कैसे प्राप्त होती है? वो अकाउंट में जाता है। अब तो सारा पैसा जो है ना आपका, चाहे क्षतिपूर्ति का राशि हो या बीमा का राशि हो या कोई भी हो, मतलब किसी भी तरह का जमा हो, सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सर ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना तो वो सिर्फ सामान खरीदना और उसमें कोई नहीं, सारा चीज आ गया ना। तो उसमें कौन सी चीज आता है? इसका व्यापक दायरा है। अच्छा। आप बोले ना कि सर व्यापक दायरा को थोड़ा सा हम लोग को सर जैसे हम लोग जीवन बीमा लेते हैं, आज मान लीजिए गाँव देहात में भी हर जगह जो है आपको घर घर जीवन बीमा हो रहा है। सेवाएं, चाहे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो या भारतीय जीवन बीमा निगम का लाइफ इंश्योरेंस हो, नहीं बहुत सी बैंक भी आज बीमा बेचती हैं, आपको डाकघर भी बीमा बेचती है। तो घर घर देहात में भी आज बहुत पॉपुलर हो गया बीमा, मान लीजिए, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन मिलता है हमारे परिवार को। मान लीजिए कोई 1 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 50 लाख का बीमा कराता है। तो जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा बहुत ही पॉपुलर हो गया आज, बहुत ही लोकप्रिय हो गया। तो उसके खिलाफ जो भी आपको कंप्लेन होगा तो कहाँ जाएंगे? वहीं जाना होगा। बिल्कुल। उसके लिए आप सीधे हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसके लिए बना हुआ है आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम या फिर स्टेट कंज्यूमर फोरम, वहीं जाना होगा आपको। उपभोक्ता से संबंधित जो भी मामला है, और हम लोग सभी उपभोक्ता है, मान लीजिए किसान से लेकर मैंने कलेक्टर तक, किसान से लेकर एक कलेक्टर तक सारे उपभोक्ता ही हैं। और सब तो कुछ न कुछ खरीदते ही ना है। कपड़ा खरीदिए, सूट खरीदिए, चाहे गोल्ड खरीदिए। गोल्ड में भी आप खरीदते हैं, धोखा हो सकता है। बिल्कुल। बहुत सा गोल्ड नहीं सुनते हैं 24 कैरेट कह के बेच दिया आपको 20 कैरेट 18 कैरेट, पता नहीं है। मान लीजिए सर अगर हम किसी से कुछ सेवाएं लेते हैं उस समय भी हम उपभोक्ता कहलाते हैं क्या? उपभोक्ता तो हैं ही, सेवा लेते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर के खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं जी। एक मान लीजिए चिकित्सक ने आपका ऑपरेशन किया, मान लीजिए हमारे परिवार का, और मान लीजिए उनके साथ कुछ हो गया इधर उधर की बात, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। अच्छा सर, मैं इन्होंने गलत ढंग से ऑपरेशन किया, उसका भी जांच होगा। जी जी। अच्छा सर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से इस उपभोक्ता मंच के लिए क्या योजनाएं चलाई गई? उपभोक्ता के लिए देखिए 24 दिसंबर को जो है हर साल जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और जागो ग्राहक एक अभियान है। हम लोग जागरूक करते हैं ग्राहक उपभोक्ता को कि आप अपने अधिकार के प्रति सचेत रहें, है ना। आप अपने अधिकार के प्रति न्यायालय में जा सकते हैं। तो उस माध्यम से हमेशा पेपर से, टेलीविज़न से या मानिए और अन्य मीडिया है, उसके माध्यम से भी ग्राहकों को सूचित किया जाता है, अवेयर किया जाता है। जी सर। तो सर हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएं, अपना शिकायत दर्ज कराने जाएं, बिल्कुल। तो क्या वहाँ हमको लोगों को कोई फी जमा करना पड़ेगा कुछ? उसको बहुत नॉमिनल फीस होता है, मान लीजिए। जी जी। वो तो बहुत नॉमिनल फीस होता है 250 रुपये का, वो आप करेंगे। फिर आपका वकील जो फीस ले, वकील का तो मान लीजिए अपना जैसा वकील होगा वैसा फीस लेगा। जी सर, एक उपभोक्ता अपनी शिकायत कितने दिनों के अंदर वो कर सकता है? आप किसी भी फोरम में जो है, डिस्ट्रिक्ट फोरम हो या स्टेट कंज्यूमर फोरम हो या फिर नेशनल हो, आपने जो भी वस्तु या सामान खरीदा उसके, या फिर जीवन बीमा हो या फिर आपका स्वास्थ्य बीमा हो, तो आप 2 साल के अंदर जो है वहाँ आप निश्चित रूप से फाइल करें, तभी आपका वो प्रॉपर सुनवाई होगा, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर, समय से आप नहीं फाइल करेंगे तो फिर न्यायाधीश को सीधे। सर जैसे कि मैंने अपने जीवन बीमा खरीदा, ठीक है, और मान लीजिए कि मेरे 10 साल बाद 15 साल बाद वो जाके एक अधिनियम टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें 2 साल के बाद कैसे कर सकते हैं कि उसके ख़त्म होने के बाद हमें करना नहीं? पड़ेगा? ख़त्म नहीं, जैसे कोई डेथ क्लेम है मान लीजिए, कोई मृत्यु दावा है, या कोई मान लीजिए स्वास्थ्य बीमा संबंधित मान लीजिए जो है ना मेडिक्लेम है, तो आपने मान लीजिए कंपनी में दायर किया मान लीजिए क्लेम के लिए, और वो 1 महीना के अंदर आपका रिजेक्ट कर दिया कि नहीं अमुक कारणों से इन्होंने कुछ बीमारी छिपाया था, होता है ना बीमा में, होता है कि आपने कोई बीमारी छिपाया कोई या कोई तथ्य छिपाया, तो इसके आधार पर भी आपका बीमा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो कर दिया, अब आपको लग रहा है कि नहीं भाई हम उसमें स्वस्थ थे, हमने बीमा कराया उसमें स्वस्थ थे, या स्वास्थ्य बीमा हो या जीवन बीमा हो, और तो उस अवस्था में जैसे ही आपका वहाँ रिजेक्ट किया, इमीडिएट आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का या फिर स्टेट कंज्यूमर फोरम का आप शरण लीजिए, आपके पक्ष में फैसला होगा। नॉर्मली देखा गया है, खासकर बीमा के मामले में कंज्यूमर फोरम बहुत ही माने समझिए फ्रेंडली है, मैंने आपको उपभोक्ताओं को बहुत राहत देती है, मतलब ताकि वो नीड है ना। मान लीजिए हम जिस समय कराया उसमें स्वस्थ है, बाद में हमको कैंसर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान बिल्कुल हो सकता है। कल के डेट में तो कुछ भी नहीं, खुद अभी जैसे कोरोना ही आया, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, तो कोरोना के काल में तो महामारी में बहुत लोगों को परेशानी हुई, स्वस्थ आदमी 30-32 साल का आदमी भी चला गया, मान लीजिए नहीं, जान से हाथ धोना पड़ा।
अब देखिए कोरोना में भी क्या है ना कि आप हम ग्राहक जागरूक नहीं है उपभोक्ता, तो क्या क्षति हुआ समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री का जो योजना है 2-2 लाख का जीवन बीमा योजना और 2 लाख का जो है एक्सीडेंटल योजना, सारे बैंक के थ्रू पैसा सबका कटा है मतलब, लेकिन ग्राहक उपभोक्ता को नहीं मालूम है। मान लीजिए बैंक काट लिया, आपके पास कोई पेपर नहीं है, अब आप जो है मान लीजिए किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो जब तक उसका परिवार क्लेम नहीं करेगा, वहाँ से पेपर नहीं निकालेगा, तो क्लेम कहाँ से मिलेगा। जी बिल्कुल। तो 2 लाख भी एक गरीब आदमी के लिए 2 लाख भी बहुत मायने रखता है। 2 लाख भी समय पर मिलता है कितना को, तो मान लीजिए जो है 2-4 हज़ार जो खर्चा होता है मानिए शमशान घाट, तो उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। बिल्कुल, तो वैसे अवस्था में 2 लाख बहुत मदद करता है। कोरोना काल में ऐसे केस हाँ, बहुत हुए हैं। ऐसा केस बहुत हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। तो ये सब प्रधानमंत्री का जो योजना आया था वो उसी के लिए। आयुष्मान भारत योजना क्या है कि गरीब आदमी को भी 5 लाख का जो है आपको मेडिक्लेम मिलेगा। तो आपको जागरूक तो रहना ही पड़ेगा हर हाल में। आप जागरूक रहेंगे तभी आपको अधिकार मिलेगा। समझिए, खाली अधिकार बना देने से अधिकार नहीं मिलेगा, आपको जागरूक होना होगा। सर, हम कहीं यात्रा करने के लिए निकलते हैं, बस हो, ट्रेन हो या हवाई जहाज़ हो, तो हमारे भैया अभी हवाई जहाज़ का टिकट लिए हुए थे और मौसम ख़राब होने की वजह से जहाज़ उड़ नहीं पाए और सर भैया पहुंच नहीं पाए। तो ऐसे स्थिति में क्या हम उपभोक्ता केंद्र में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अपने राशि की वापसी के लिए? बिल्कुल, आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे तो एयरलाइंस जो है, जो भी अच्छा एयरलाइंस है वो खुद व्यवस्था करता है, या तो दूसरा टिकट दे देता है अगले यात्रा के लिए, या फिर आपको जो है कोई पैसा रिफंड कर देता है। क्योंकि आजकल सब जगह जो है ना इंश्योरेंस का व्यवस्था है, आपको सारी चीज़ का इंश्योरेंस रहता है मोटा मोटी। अच्छा, घर में भी आप हम सामान रखते हैं मान लीजिए, उसका भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं जनरल इंश्योरेंस के तहत। सर, घर में सामान रखने से जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई ज्वेलरी खरीदते हैं ठीक है। तो उसमें हमको बिल एकदम बढ़िया नहीं मिलता है, मतलब भार कम रहता है या फिर हमको लगता है कि हम ठगे गए हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? नहीं, तो उसके लिए तो देखिए जो स्टैंडर्ड दुकान है, जो अच्छा दुकान है, वहाँ जाइए आप, और जो भी आप 22 कैरेट या 24 कैरेट या जो भी आप लेती हैं, गोल्ड लेती हैं, जो भी ज्वेलरी लेती हैं, उसका प्रॉपर वेट कराइए और उसका प्रॉपर उसमें मेंशन होना चाहिए। क्योंकि बड़े दुकान इस मामले में सतर्क है। मान लीजिए छोटा दुकान जो है ना, आपको सस्ता बेचने के चक्कर में या कुछ कम करने के चक्कर में गलत चीज़ दे देता है। सर, एक बात और आ रही है कि हम तो ये प्राइवेट और ये सब चीज़ों के लेके बात कर रहे हैं कि प्राइवेट किसी भी संस्थान के खिलाफ हम शिकायत उपभोक्ता केंद्र में क्या कर सकते हैं? क्या हम सरकारी जो एजेंसियां हैं, गैस का हो गया चाहे बिजली का हो गया, इसमें भी तो हम उपभोक्ता होते हैं? बिल्कुल। तो हम इनके खिलाफ भी क्या उपभोक्ता केंद्र में जा सकते हैं? गैस वाला में तो बहुत प्रचार किया जाता है। आपको गैस में भी आपका 16 किलो या जो भी रहता है मान लीजिए, और आपको लगता है कि कम है, या तो फिर आप उसको वजन करवाइए। जब आता है आपका वेंडर, आपको डिलीवरी करने सिलेंडर आता है, उसमें उसके पास रहता है मशीन, आप नहीं मांगते हैं इसलिए वो नहीं करता है। हम लोग तो उसको वजन कराते हैं, आप वजन देख लीजिए, अगर आपको फिर भी लगता है कम है तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं उपभोक्ता फोरम में। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ जी ने बहुत अच्छी उपभोक्ता के बारे में जानकारी दी, तो सर चलते चलते हमारे गांव घर के दर्शकों के लिए कुछ संदेश। उपभोक्ताओं से हमारा यही अनुरोध है कि आप जो भी सामान का खरीद फरोख्त करें, उसको थोड़ा सा सावधानी से सचेत रह के, जागरूक रह के अपने सामान को देख लें, या उसके रैपर पर जो भी मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है या डेट ऑफ एक्सपायरी है, ये सब का जरूर निगरानी कर लें, इससे उनको सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, हमको इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद। इतनी अच्छी जानकारी दी। जी सर। हमें उम्मीद है कि हमारे गांव घर के दर्शकगण इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकर काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और एक दूसरे को बताएंगे भी। तो दर्शकों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल हो, किसी प्रकार का विचार हो, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, 8,01,000। दर्शकों, हमारा ईमेल आईडी भी है, आप अपना सुझाव विचार हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। तो दर्शकों, अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें देना, भेजना ना भूलें। धन्यवाद। इसी के साथ अब हमें और हमारी पूरी टीम को
इजाज़त दीजिए और एक लोकगीत का आप आनंद लीजिए। नमस्कार। जगदम्ब आहा के शरण एलो, फटकारी दिया कि संहारी लिया। जगदम्ब आहा के शरण एलो, फटकारी दिया कि संहारी लिया। शरणागत द्वार पुकारी रहल, झट टारी दिया कि उबारी लिया। जगदम्ब आहा के शरण एलो। विधि विष्णु महेशक अंतर रही, विधि विष्णु महेशक अंतर रही। बन भी पोषी जगनाश करी, बन भी पोषी जगनाश करी। सब किछ करवा में स्वतंत्र आहा, सब किछ करवा में स्वतंत्र आहा। फटकार दिया कि संहार लिया। जगदम्ब आहा के शरण एलो, फटकार दिया कि संहार लिया। जगदम्ब आहा के शरण एलो। जल थल नभ वायु हुतासन में, जल थल नभ वायु हुतासन में। एछ तेज अहीक विराजी रहल, एछ तेज अहीक विराजी रहल। घट घट वासिनी करुणामयी माँ, घट घट वासिनी करुणामयी माँ। झट टारी दिया कि उबारी लिया। जगदम्ब आहा के शरण एलो, फटकारी दिया कि उबारी लिया। जगदम्ब आहा के शरण एलो। करुणा की नजर सो देखब तो, करुणा की नजर सो देखब तो। उद्धार हमर आहा के न छति माँ, उद्धार हमर आहा के न छति। एछ आश्रित काली कांत अड़ल, एछ आश्रित काली कांत अड़ल।
के शरण लेना, फटकारी दिया कि संवार लिया, शरणागत द्वार पुकारी रहल, झट टारी दिया कि उबार लिया, जगदम्ब आहा के शरण लेना, फटकारी दिया